हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडीसी रेसिपीज। आज मैं एक बहुत ही डिलीशियस बटरी नॉन-वेज डिश बनाने वाली हूँ। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, ये है बटर चिकन। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी होता है। आई थिंक ये सभी का फेवरेट होगा। मेरा तो ये फेवरेट है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं इसको इसी की वीडियो आपसे शेयर करूंगी। और अगर आपको फ्रेंड्स ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और डीडीसी रेसिपीज को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज हम इस रेसिपी को बिना देर किए बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए किन किन स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, और जो स्पाइसेस ग्रेवी में पड़ेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मैंने हाफ केजी बोन वाला चिकन लिया है। आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं। मुझे विद बोन पसंद है तो मैंने इसीलिए ये अच्छे से वॉश करके ले लिया है, बड़े बड़े पीसेस में कट करके। और ये 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये 1 टीस्पून सॉल्ट, ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर, ये 1 कप कर्ड है यानी कि दही, और ये 1 लेमन कट करके ले लिया है मैंने। तो चलिए चिकन को मैरिनेट करते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, कर्ड यानी दही, नमक। पूरे लेमन को हम ऐसे स्क्वीज़ करके जूस निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 1 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये हो गया है। तो अब हम ग्रेवी का मसाला देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बटर चिकन की ग्रेवी में कौन कौन से मसाले पड़ेंगे। ये 2 मीडियम साइज के अनियन कट करके रखे हैं रफली चॉप, और ये 2 जो है बे लीव्स हैं। ये 3 टोमेटोज़ को रफली चॉप करके रखा है। ये 50 ग्राम बटर, और ये सिनेमम पाउडर है। अगर सिनेमम पाउडर ना हो तो आप दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। ये हाफ कप अमूल फ्रेश क्रीम है। आप चाहे तो दूध की मलाई फेंट कर ले सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 8 इसमें काजू है, कैश्यू है, और 1 टेबल स्पून पीनट है। पीनट से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं काजू ज़्यादा डालना पसंद नहीं करती हूँ। आप चाहें तो पीनट को स्किप करके आप काजू की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो काजू की क्वांटिटी 12 पीसेस कर लीजिए और पीनट को हटा दीजिए, या चाहे तो आपके पास काजू ना हो तो आप पीनट को ही ज़्यादा कर लीजिए। 2 टेबल स्पून पीनट कर लीजिए और काजू को आप स्किप कर सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा आएगा। ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये तीखी कम होती है। और ये हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। ये हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून सॉल्ट। गैस ऑन करके हमने पैन रख लिया है, और पैन में हम सबसे पहले हाफ कप वाटर डालेंगे। ऑनियंस, टमाटोज, पीनट और कैश्यू, लहसुन अदरक का पेस्ट, बटर लिया था उसका हम हाफ अभी डाल देंगे और हाफ हम बाद के लिए रख लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और जो प्लेन सिंपल लाल मिर्च पाउडर डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेज पत्ता यानी बे लीव्स, 1 टीस्पून सिनेमम पाउडर। अब इसे हम लिड लगाकर मीडियम हीट पर 4-5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जब तक कि टोमेटोज सॉफ्ट हो जाएं। बीच में हम लिड हटाकर एक दो बार उसे चला भी लेंगे। ऐसा नहीं हम भूल गए और सारा मसाला हमारा जल जाए, तो हमें उसे स्टर भी कर लेना है बीच बीच में, और फिर कवर करके छोड़ देंगे कुक होने के लिए। 5-6 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक करते हैं। वाह, देखिए हमारे टोमेटोज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और ये ड्राई भी हो गया है मिक्सचर। हाफ कसूरी मेथी डाल देंगे। हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई, बटर चिकन थोड़ा स्वीट टेस्ट का होता है, तो इसमें 1 टीस्पून शुगर डालेंगे। आप इसे इंग्रेडिएंट्स में जोड़ लीजिए। गरम मसाला पाउडर डालेंगे और गैस को बंद करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसकी खुशबू के लिए हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं, और फिर अच्छे से इस मिक्सचर को ठंडा करके हम मिक्सी में एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। 1 आवर हो गया है, तो हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे।
हाई फ्लेम पे कढ़ाई रख के मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है और ये ऑयल अब गर्म हो गया है। चिकन को फ्राई करने के लिए इसमें डाल देंगे। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तो हम मसाले पीस लेंगे। मसालों का हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। मसालों का पेस्ट तैयार हो गया है। अगर ग्राइंड करते समय आपको लगे कि ड्राई हो रहा है तो हाफ कप पानी ऐड कर सकते हैं। आज हम बटर चिकन बना रहे हैं तो उसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फाइन होनी चाहिए। तो हम सीव की हेल्प से हम अपना पिसा हुआ मसाला पहले छान लेंगे। बटर चिकन की ग्रेवी को इसी तरीके से छान के बनाना चाहिए। इस तरीके से छानने से हमें बहुत ही स्मूथ और फाइन मसाला नीचे बोल में मिल जाएगा। ये जो बच गया इसको फेंके नहीं, इसमें पुदीने का पाउडर, नमक, मिर्च और नींबू डालकर बहुत अच्छी चटनी बन सकती है। मसाले का फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। इधर हमारा चिकन भी एक तरफ से फ्राई हो गया है तो हम इसे फ्लिप कर लेंगे। ध्यान रखिए फ्राई करने में चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है तो केयरफुली करिए। फ्लिप करके मीडियम हीट में चिकन को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये कुक हो जाए। आप देख सकते हैं चिकन हमारा कुक हो गया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये कुक हो गया है। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसका कितना अच्छा कलर आ गया है और अरोमा इतना अच्छा आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मन कर रहा है कि इसको ऐसे ही खा लिया जाए, लेकिन अभी हमें इसे बटर चिकन बनाना है। तो अब जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा है वो हम इस पर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही हम इसको मीडियम हीट पे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने फ्रेश क्रीम रखी है वो डाल देंगे और थोड़ा सा क्रीम हम गार्निश के लिए बचा ले रहे हैं। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर दिख रहा है। ये बहुत ही डिलीशियस बटर चिकन बनता है। हाफ कप वाटर डाल के लो फ्लेम में लिड लगा के 4-5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और मैंने एक बार बीच में इसको पहले भी चला लिया था। कसूरी मेथी से खुशबू एनहांस करके जो रिमेनिंग बटर है वो डाल देंगे। जी हाँ, बटर तो इसमें ज़्यादा पड़ेगा ही। वैसे तो हम रोज़ ऐसा खाना खा नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी बटर चिकन बनाएं तो उसमें बटर का हाथ थोड़ा हमें खुला रखना ही पड़ेगा, तभी, क्योंकि ना भी बटर चिकन है और इसका टेक्सचर और टेस्ट तभी अच्छा आता है। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सारे फ्लेवर्स को मिक्स होने देंगे। हमारा बटरी डिलीशियस बटर चिकन बनके रेडी है तो हम इसे अब सर्व कर लेंगे। बटर चिकन को हम पराठा, चपाती, नान, राइस, जीरा राइस, पुलाव, किसी भी चीज़ के साथ लंच या डिनर कभी भी रेलिश कर सकते हैं। मैंने इसको बची हुई क्रीम और कसूरी मेथी से गार्निश कर लिया है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई। आप भी बटर चिकन को इसी तरीके से बनाइए और आपको अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और डीडीसी रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। सर्कल में दिखने वाले इस डीडीसी रेसिपीज़ के लोगो को भी आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।